अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहा चावला राइट एट योर सर्विस। और जहाँ पर मैं डायबिटिक्स के बारे में अक्सर बात करती रहती हूँ, कौन से विटामिन उनको हेल्प करते हैं उस पर अक्सर बात करती रहती हूँ। हमारे पास जो डायबिटिक लोग हैं उनमें अक्सर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की देखी जाती है। और वैसे भी अदरवाइज़ भी मैं इस पर पहले भी वीडियो कर चुकी हूँ कि अगर आपको ब्लैडर इशू है, ओवर एक्टिव ब्लैडर है, बार बार पेशाब आता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कौन से मिनरल्स की ज़रूरत है। मैंने पहले भी बताया था कि असल में आपको ज़्यादा पानी पीना होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को रोकने के लिए। कम पानी नहीं पीना होता। आप जितना कम पानी पिएंगे और ज़्यादा आपको बार बार हाजत होगी, आप वॉशरूम में जाना चाहेंगे यूरिनेट करने के लिए, पेशाब करने के लिए। मैग्नीशियम पे भी मैंने पहले बात की थी कि आपको मैग्नीशियम की ज़रूरत है ताकि आपका जो स्फिंक्टर मसल है वो ठीक तरह से रिलैक्स कर सके। और वो आप मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स में मैग्नीशियम ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। कुछ हर्बल टीज़ पे भी बात की थी। आज क्योंकि डायबिटिक्स के हवाले से बात कर रही हूँ और जब भी मैं डायबिटिक्स के बारे में बात करती हूँ सबसे जैसे इंपॉर्टेंट विटामिन की बात करती हूँ और हमेशा कहती हूँ कि डायबिटीज़ का फेवरेट टारगेट आपके पास नर्वस सिस्टम होता है। हमारी बॉडी का हर फंक्शन, हमारी जितनी भी मसल कोऑर्डिनेशन है, इट इज़ एक्चुअली नर्व मसल कोऑर्डिनेशन, यानी दिमाग सिग्नल दे रहा है मसल को कि फ्ला तरीके से एक्ट करो। तो आपके पास अगर आपके स्फिंक्टर मसल का इशू है, आपके ब्लैडर के डिट्रूसन मसल का इशू है, जिसकी वजह से आपके पास ये ब्लैडर कंट्रोल इतना अच्छा अचीव नहीं हो पा रहा है, बार बार पेशाब होने की प्रॉब्लम हो रही है, तो एक्चुअली नर्वस सिस्टम का इशू है। ठीक है। और क्योंकि डायबिटीज़ का फेवरेट टारगेट नर्वस सिस्टम है तो वो इस प्रॉब्लम को भी अफेक्ट करेगा। मैंने जब कब्ज़ के इलाज में बात की थी, सारे डॉट्स को कनेक्ट कर रही हूँ, तो भी मैंने बात की थी कि अक्सर आपके पास जो आपका पेरिस्टाल्सिस है, यानी जो आपकी आंतों की मूवमेंट है, वो विटामिन B1 की कमी से रुकी होती है। और जब आप B1 देते हैं अपनी प्रैक्टिस में भी, कल भी क्लिनिक में मैंने पेशेंट्स को, जिन लोगों को B1 रिकमेंड किया होता है, जिनकी मेरे पास फॉलोअप अपॉइंटमेंट थी महीने बाद, उनकी कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रिलीव हो गई, क्योंकि B1 आपके पेरिस्टाल्सिस में थायमिन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसी तरह जो B1 है आपके पास, आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, मैंने तभी बात की थी, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है विटामिन B1 को लेके। तो आपका जो डिट्रूसर मसल का कंट्रोल है, जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में है, वो इस सिलसिले में भी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के सिलसिले में भी विटामिन B1 को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और अक्सर पेशेंट्स में, क्लाइंट्स में जब हम B1 देना शुरू करते हैं तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होना शुरू हो जाती है। आपके पास जो हाथ पैरों का सुन होना है, अगर आपके पास डायबिटीज़ के टेस्ट में HbA1c आपका नहीं भी डायबिटीज़ शो करा, लेकिन अगर आपके हाथ पैरों में सुइयाँ चुभ रही हैं, तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं, आप प्री डायबिटिक हैं, वो भी B1 की कमी से होता है, जिसको आप पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। और जैसे इन लोगों में B1 की कमी पूरी होना शुरू होती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है वो पेरिफेरल यानी हाथों और पैरों की वो एरिया जो यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है, वो रिलीव होना शुरू हो जाती है। उसी तरह आपके पास ये ब्लडर कंट्रोल भी अचीव होना शुरू हो जाता है। अब B1 की कमी डायबिटिक होने से क्यों होती है और डायबिटीज़ के अलावा किसको हो सकती है? हर वो इंसान जो ज़रूरत से ज़्यादा रिफाइंड कार्ब्स ले रहा है, जंक फूड ले रहा है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंट है, जिसका पेट निकला हुआ है, वो विटामिन B1 डेफिशिएंट है। और अनफॉर्चुनेटली आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो विटामिन B1 डेफिशिएंट है, क्योंकि आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन का अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन का पेट निकला हुआ है, आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन प्री डायबिटिक है और वो ये समझती है कि अगर मेरे टेस्ट में डायबिटीज़ नहीं आया तो मुझे कोई मसला नहीं है। तो 10-15 साल टेस्ट में प्री डायबिटीज़ नहीं आता और आपको प्री डायबिटीज़ होता है, लेकिन आपके एनर्जी लेवल्स, आपके हाथों पैरों का सुन होना, आपकी बॉडी, आपकी स्टूल हैबिट्स, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, वो आपको बताना शुरू कर देता है कि आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है। आपका जिस्म, आपकी फिजिक आपको बताना शुरू, पेट निकल जाने की बहुत बड़ी इंडिकेशन है, ऑर्गन्स के ऊपर चर्बी आ गई है, तो ये सारे लोग विटामिन B1 डेफिशिएंट है। तो विटामिन B1 की कमी अगर आप बाहर से लेंगे लेकिन आप अपनी आदतें ठीक नहीं करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। जितनी मर्जी हर्ब, जितने मर्जी सप्लीमेंट्स ले लें, जितने मर्जी B1 के सप्लीमेंट ठूस लें आप, ठीक है। आप जब भी आपने किसी भी चीज़ की करेक्शन करनी होती है अपनी लाइफ में, तो डूज और डोंट्स दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी जिन चीज़ों की ममानत है उस चीज़ को ठीक करने के लिए वो भी करना उतनी ही ज़रूरी है, जिन चीज़ों को अपनाना ज़रूरी है, तब कहीं जाके आपके पास गोल अचीव होता है। ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। आप सबको रमज़ान मुबारक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।